आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संदीप पाठक का पूर्व सीएम हुड्डा और जाट समाज को लेकर एक बड़ा बयान सामने आया है। करनाल में पार्टी के एक सम्मेलन में शामिल होने आए संदीप पाठक से जब पूछा गया कि हुड्डा अपनी सरकार आने पर 4 डिप्टी सीएम बनाने का वादा कर रहे हैं, तो इस पर आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड है। इतना सुनते ही तो संदीप पाठक भूपेंद्र हुड्डा की खिंचाई करने लगे और खिंचाई करते करते वो एक बड़ा दावा ये कर गए कि इस बार हरियाणा का जाट समाज भी हुड्डा के साथ नहीं है और उन्होंने गलतफहमी पाल रखी है कि सारे जाट उनको वोट करेंगे। पाठक यही नहीं रुके, उन्होंने हुड्डा के 4 डिप्टी सीएम बनाने के वादे का लंबा चौड़ा जवाब दिया और साथ ही हरियाणा में आप और कांग्रेस के बीच रिश्ता कैसा रहेगा इस पर भी खुलकर अपनी बात रखी। अंत में आपको सुनाते हैं कि संदीप पाठक ने किस कदर जाट समाज का नाम लेते हुए हुड्डा की खिंचाई कर डाली। देखिए, हुड्डा साहब ने ये कहा था, सबको पता है कि हुड्डा साहब जाट समाज से आते हैं। हुड्डा साहब को ये लगता है कि सारा जाट समाज उनको वोट देते हैं और उनको ये पता है कि उनको ये लगता है कि और कोई उन्हें कोई वोट नहीं दे रहा है। सबसे पहले तो उनको गलतफहमी है कि जाट समाज भी उनको वोट दे रहा है, इस बार जाट समाज भी उनको वोट नहीं दे रहा है। लेकिन जो भी उनको लगे, बाकी के समाज में इनको ये लग रहा है कि कोई इनको वोट तो दे नहीं रहा है, तो अब बाकी के समाज को रिझाने के लिए ये अलग अलग समाज से ये काउंट करते हैं कि समाज के कितने लोग हैं। फलाने समाज इतने, तो हाँ भाई 1 डिप्टी सीएम इसको। फलाने समाज इतने, हाँ भाई इतने लोग। फलाने समाज, यहाँ तो 30-35 समाज है, 30-35 डिप्टी सीएम बनाओगे क्या आप? प्रश्न इस बात का नहीं है कि किसको डिप्टी सीएम है, प्रश्न ये है कि हुड्डा साहब को अब पता चल गया है कि किसी और समाज के लोग उनको दे नहीं रहे हैं। उनकी राजनीति सिर्फ एक ही समाज पे कर रहे हैं और ये स्पष्ट है कि वो एक समाज भी अब इनके साथ खड़ा नहीं हुआ है। नंबर 2, इतनी साल इनकी सरकार रही, चुनाव आ गया है, बात क्या होनी चाहिए? बात ये होनी चाहिए कि उन्होंने अपने समय में क्या क्या काम किए, कहां पास हुए थे, कहां फेल हुए थे, क्या अच्छा काम किए, हरियाणा के लिए क्या काम करेंगे। बात तो ये होनी चाहिए। बात तो हरियाणा के किसानों को बचाने की होनी चाहिए, बात तो किसान की होनी चाहिए, नौजवान की होनी चाहिए। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इनके पास कोई विजन नहीं है। इनके पास एक ही चीज बच गया है कि फलाना मैं सीएम बन जाऊंगा, फलाने समाज को ऐसा कर दूंगा तो वहां से वोट आ जाएगा, फलाने समाज को ऐसा कर दूंगा तो वहां से वोट आ जाएगा। अगर इस विजन के साथ ये आगे जा रहे हैं तो दुर्भाग्य है उनकी पार्टी का ही और उनका भी कि उनको समझ नहीं आ रहा है कि जनता बदल चुकी है, जनता को बदलाव और काम चाहिए। इंडिया गठबंधन में आपकी पार्टी शामिल है, तो आपकी पार्टी के कार्यकर्ताओं को क्या निर्देश है? हरियाणा में कांग्रेस का समर्थन करना है या खिलाफत करनी है? हमें देश का समर्थन करना है। देश के लिए पार्टी बनती है, बाकी सारे राजनीतिक दल सब कुछ स्वार्थ, सब कुछ परे होती है। आज इंडिया गठबंधन करने का एकमात्र कारण यह था कि भारतीय जनता पार्टी को देश से, सत्ता से पदच्युत करना। उसके लिए सभी ने ये सोचा कि अगर देश को इनसे बचाना है भारतीय जनता पार्टी से, तो इकट्ठे होना पड़ेगा। तो इसके लिए हमारे स्वयं के स्वार्थ चाहे कितने भी हो, जो भी हमारे स्वार्थ हो, उन सब स्वार्थों को छोड़कर नेशनल लेवल के चुनाव के लिए, लोकसभा के लिए एक साथ मिलकर आए हैं। करनाल से हरियाणा तक के लिए कमलदीप की रिपोर्ट।